यूं ही हर कदम पर मत लटखड़ाओ, सफलता पानी है समझ जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक नए सेशन में। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए दिया है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी दिया है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी दिया है पाली से, ऑप्शन डी दिया है वैदिक संस्कृति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अपभ्रंश, यहाँ पे से हटा देंगे। ऑप्शन ए दिया है अपभ्रंश, बी दिया है पंजाबी, सी दिया है प्राकृतिक और डी दिया है संस्कृत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाबी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए दिया है 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1969 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1970 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है पाणिनि में, और ऑप्शन बी दिया है अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन सी दिया है अमीर खुसरो की पुस्तकों में, ऑप्शन बी दिया है जयभट्ट की शिलालेखों में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट की शिलालेखों में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रश्न 5 दिया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, बी दिया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया है कोलकाता, ऑप्शन डी दिया है मद्रास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 14, ऑप्शन बी दिया है 15, ऑप्शन सी दिया है 18 और ऑप्शन डी दिया है 22। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 22। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया है पैसाची, ऑप्शन डी दिया है बी दिया है ब्राचड़, ऑप्शन सी दिया है मगही, ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राचड़। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। ऑप्शन ए दिया है कारखाना, बी दिया है कलरव, सी दिया है चहचहाना और डी जो दिया है दिमाग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11 है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए दिया है च छ ज झ, ऑप्शन बी दिया है प फ ब भ म और ऑप्शन सी जो दिया है त थ द ध और ऑप्शन डी जो दिया है ट ठ ड ढ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन ए च छ ज झ। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12 है, किस शब्द में री स्वर का स्वर नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कृपा, ऑप्शन बी दिया है कृष्णा और ऑप्शन सी जो दिया है दृष्टि और ऑप्शन डी दिया है आज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसमें री स्वर नहीं है, बाकी तीनों में है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 11, बी दिया है 34, सी दिया है 33 और डी जो दिया है 36। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। ऑप्शन ए दिया है प्रणाम, ऑप्शन बी दिया है प्रागण, ऑप्शन सी दिया है पृथक और ऑप्शन डी दिया है परिणित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा परिणित। ऑप्शन डी सही है, ये सब गलत है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है।
ऑप्शन ए दिया है मोर, ऑप्शन बी दिया है मक्खी, ऑप्शन सी दिया है मत्स्य, ऑप्शन डी जो दिया है मीठा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है नदी, बी दिया है बांध, सी दिया है सरिता और जो डी दिया है शेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शेर। नाहर शब्द का पर्यायवाची शेर होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए दिया है गरीब, बी दिया है दरिद्र और सी दिया है भिखारी और डी दिया है रंक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा रंक, राजा का विलोम रंक। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आगे, बी दिया है आगामी और सी दिया है दुविधा और डी दिया है सामने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दुविधा और बाकी सब आगे का है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अशोक के फूल, ऑप्शन बी दिया है विचार प्रवाह, ऑप्शन सी दिया है कुटज, ऑप्शन डी दिया है व्रंत और विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्रंत और विकास। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन ए दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन बी दिया है मोहनदास नैमिषराय और ऑप्शन सी दिया है जयशंकर करदम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषराय। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।